हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. व्हाट इज इनकरेक्ट अबाउट रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन? यहाँ पर देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट में कह रहे हैं मेडुला ऑब्लंगेटा ऑफ ब्रेन इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर. तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट करेक्ट है. रेस्पिरेटरी रिदम जो होता है वो कौन कर रहा है इसको रेगुलेट? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर रेगुलेट कर रहा है. और आप देखते हैं कुछ स्पेशलाइज सेंटर प्रेजेंट होते हैं मेडुला रीजन में, ब्रेन के मेडुला रीजन में, और उन्हीं को हम कहते हैं रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर रेगुलेशन ऑफ रिदम, रेस्पिरेटरी रिदम. सेकेंड कह रहे हैं न्यूमोटेक्सिक सेंटर सिचुएटेड एट पोन्स चेक द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन. यहाँ पर ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है. न्यूमोटेक्सिक सेंटर जो होते हैं ना, ये मॉडरेट कर सकते हैं फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को. और आप ये भी जानते हैं जो न्यूमोटेक्सिक सेंटर होते हैं, जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, ये न्यूमोटेक्सिक सेंटर ही है जो आपकी ब्रीदिंग को इतना तेज कर देता है, इंक्रीज कर देता है ब्रीदिंग को, बट जो ब्रीदिंग वो कैसा हो जाएगा, शैलो हो जाता है. ठीक है, जैसे कि पैंटिंग देखते हैं आप डॉग में. तो यहाँ पर ये भी करेक्ट है. फिर दिया है ऑक्सीजन प्लेज वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम. तो यहाँ पर ये हो जाता है इनकरेक्ट. ऐसा कहा जाता है जो ऑक्सीजन है वो बहुत ही इनसिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है इन रेगुलेशन ऑफ रिदम, रेस्पिरेटरी रिदम. आप देखते हैं किसका रोल, आप देखते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन है और HIN कंसंट्रेशन, अगर इनका कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है ना, तो कीमो सेंसिटिव एरिया जो होते हैं एडजेसेंट टू रिदम सेंटर, वो इनके लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं. और जैसे ही इनका कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है, वो नेसेसरी सिग्नल सेंड करते हैं रिदम सेंटर को फॉर रिमेडियल एक्शन. तो यहाँ पर देखिए क्या दिया है फोर्थ स्टेटमेंट में, रिसेप्टर्स एसोसिएटेड विद एओर्टिक आर्ट एंड कैरोटिड आर्टरी also recognize changes in CO2 concentration and HIN concentration and thereby affect respiration. ये बिल्कुल करेक्ट है. इनकरेक्ट बताना था, इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो बन रहा है वो है स्टेटमेंट 3. थैंक यू.